ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 1। ओलिवर ट्विस्ट के जन्मस्थान और उसके जन्म की परिस्थितियों का वर्णन। एक शहर में, जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहता, कई सार्वजनिक इमारतों में से एक थी। वह इमारत जिसे लगभग हर छोटे बड़े शहर में देखा जा सकता है, एक वर्कहाउस। और इसी वर्कहाउस में एक दिन ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ, जिसे इस कहानी के शीर्षक में उल्लेख किया गया है। जब ओलिवर का जन्म हुआ तो काफी समय तक यह संदेह बना रहा कि वह जीवित रहेगा या नहीं। अगर वह जीवित नहीं रहता तो शायद यह कहानी भी नहीं होती, या होती तो सिर्फ 2 पन्नों में पूरी हो जाती। हालांकि वर्कहाउस में पैदा होना किसी भी इंसान के लिए सबसे अच्छी बात नहीं है, पर इस मामले में यह ओलिवर के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। उसके सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वह कई मिनट तक इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच झूलता रहा। अगर उस समय उसकी देखभाल के लिए कोई दादी, मौसी या अनुभवी डॉक्टर होते तो शायद ओलिवर जीवित न बचता। लेकिन वहां सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जिसे शराब चढ़ी हुई थी, और एक सर्जन था जो सिर्फ काम पूरा करने के लिए वहां था। इस स्थिति में ओलिवर ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और अंत में उसने सांस ली, छींक मारी और जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही ओलिवर ने पहली बार अपनी आवाज निकाली, बिस्तर पर पड़ी एक युवती का चेहरा हल्के से ऊपर उठा और उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे बच्चे को देखने दो, फिर मैं मर जाऊंगी। सर्जन, जो आग के पास बैठा अपने हाथ गर्म कर रहा था, उठकर उसके पास आया और कहा, अभी मरने की बात मत करो। नर्स ने भी बीच में कहा, अरे नहीं, अभी मत सोचो मरने की। जब यह इतनी लंबी उम्र जिएगी और इसके अपने 13 बच्चे होंगे, तब इसे समझ में आएगा। पर उस औरत ने उनकी बात नहीं मानी। उसने बच्चे को अपने पास बुलाया। सर्जन ने बच्चे को उसके हाथ में दे दिया। उसने अपने ठंडे होठों से बच्चे के माथे पर चुंबन किया, चारों ओर देखा, कांपी और फिर मर गई। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, पर वह जा चुकी थी। सर्जन ने कहा, सब खत्म हो गया, मिसेज। नर्स ने कहा, हाँ, बेचारी। सर्जन ने नर्स से कहा, अगर बच्चा रोए तो मुझे मत बुलाना। उसे थोड़ा दलिया दे देना। और वह चले गए। नर्स ने बच्चे को उठाया और उसे कपड़ों में लपेटा। अब तक वह एक साधारण बच्चे की तरह दिखने लगा था, एक अनाथ जिसे अब दुनिया की ठोकरें खानी थीं। ओलिवर जोर जोर से रोने लगा। शायद अगर उसे पता होता कि वह अनाथ है तो वह और भी जोर से रोता।